नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में उपचार को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। 4 धाम तीर्थ यात्रियों के लिए जल्दी ही स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन प्रबंधन का बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन आज से शुरू। प्रदेश भर में होलिका दहन का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कल खेला जाएगा रंगों का त्योहार धुलंडी। राज्य में आज कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। आगामी 2 दिनों में कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि के आसार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में उपचार को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। श्री मोदी ने आज स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत और जन औषधि योजनाओं के कारण गरीबों और मध्यम वर्ग के रोगियों की 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में दृष्टिकोण और दूरगामी सोच की कमी रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को केवल स्वास्थ्य मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र के लिए यह प्राथमिकता का विषय है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। इसमें भी हेल्थ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए अनेक नए अवसर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 2 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के पास 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलना चिकित्सा मानव संसाधन के लिए एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने बताया कि नागरिकों के घरों के पास परीक्षण सुविधाओं और प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर सुविधाओं को विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में विदेशों पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेष रूप से आयुर्वेद के सभी हितधारकों से साक्ष्य आधारित अनुसंधान को मजबूत करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार 4 धाम तीर्थ यात्रियों के लिए 3 स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन प्रबंधन का बुनियादी ढांचा तैयार करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। डॉक्टर मांडविया ने 4 धाम यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन के लिए केंद्र की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि उन्नत एम्बुलेंस और स्ट्रोक वैन के एक मजबूत नेटवर्क की योजना बनाई गई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि स्वास्थ्य सुविधा के रास्ते में स्ट्रोक प्रबंधन और उपचार शुरू हो सके। इसके अलावा यात्रा के दौरान ऊंचे इलाकों में आपातकालीन दवाएं मुहैया कराने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 आज से शुरू हो गया है। ये सम्मेलन नौसेना कमांडरों को सैन्य और सामरिक स्तर पर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का संस्थागत मंच प्रदान करता है। नौसेना कमांडरों का ये सम्मेलन पहली बार स्वदेश में निर्मित विमान वाहन पोत INS विक्रांत में हो रहा है। सम्मेलन में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और भारतीय सेना तथा वायुसेना के प्रमुख भी नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। नौसेना प्रमुख नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संचालन, साज सामान, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। सम्मेलन में भविष्य की महत्वपूर्ण गतिविधियों और योजनाओं पर भी चर्चा होगी। नौसेना कमांडरों को भारतीय सेना में पिछले साल नौसेना में लागू की गई अग्निपथ योजना की नवीनतम स्थिति से भी अवगत कराया जाएगा।
आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2023 के प्रधानमंत्री योग पुरस्कारों के लिए आवेदन या नामांकन आमंत्रित किए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर योग को बढ़ावा देने और प्रचार प्रसार में अनुकरणीय योगदान करने वाले व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय मूल की संस्थाओं को और 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय या विदेशी मूल की संस्थाओं को दिए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वर्ष 1971 के बीएसएफ युद्धवीरों के सम्मान में अखिल भारतीय आमंत्रण पतंग प्रतियोगिता 9 मार्च से बीकानेर में शुरू होगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज इस प्रतियोगिता के पोस्टर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बीएसएफ के बीकानेर सेक्टर के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में मुंबई, कोलकाता, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर सहित देश भर से 32 टीमें भाग लेंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र से आज राजभवन में भारतीय पुलिस सेना के प्रशिक्षु अधिकारियों अभिषेक, आदित्य, अमित, प्रशांत, रमेश और शाहीन ने मुलाकात की। राज्यपाल से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। श्री मिश्र ने इन अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र और समाज के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश भर में होलिका दहन आज परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ किया जा रहा है। शहरों और गांवों में जगह जगह होलिका दहन के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर विशेष तैयारियां की गई है। धौलपुर में आज शहर में चौराहों तथा कई स्थानों पर होलिका डांडा रखा गया। कोटा में देश के एकमात्र विभीषण मंदिर पर होली के अवसर पर मेला लगाया जाता है। इस मेले में भाग लेने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु कोटा पहुंच रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोटा जिले के कैथून में स्थित एकमात्र विभीषण मंदिर पर आज से 5 दिवसीय धार्मिक मेला आयोजित होगा। मेले के दौरान आज रात्रि जागरण होगा। वहीं कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो विभीषण मंदिर से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होती हुई गंतव्य पर पहुंचेगी। यहाँ पर आकर्षक आतिशबाजी के साथ 50 फीट ऊंचे हिरण्यकश्यप के पुतले का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। होली पर इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। अलवर में होली दहन को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं ने होली की परिक्रमा कर सूत के कच्चे धागे से होलिका को बांधा। यहाँ आज नानकशाही स्वांग निकाला गया। इस स्वांग में सेठ सेठानी बाजार में तगादा करने यानी बकाया वसूल के लिए निकले। ऊंट पर बैठी सेठानी शहर की रंगत देखते हुए चल रही थी। वहीं सेठ जी मुनीम के साथ हाथ में बही खाता लेकर चल रहे थे। बाड़मेर में पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने होली को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सरहदी जिले बाड़मेर में आज रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जगह जगह आज शाम होने वाले होली का दहन तथा ढूंढ उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। जिले की पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों में होली के पर्व को लेकर विशेष उत्साह बना हुआ है। बाड़मेर जिले में सनावड़ा और कनाना के गीर उत्सव विश्व प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। सवाई माधोपुर जिले में होली के मद्देनजर आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए होटलें सज धज कर तैयार है। यहाँ रणथंभौर रोड स्थित होटलों में पर्यटकों के लिए होली खेलने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर में भी होलिका दहन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में कल रंगों का पर्व धुलंडी मनाया जाएगा। इसको लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। रंग, अबीर और गुलाल की दुकानों के साथ मिठाइयों की दुकानें सजकर तैयार है। छोटे बच्चों में धुलंडी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। टोंक में कल बादशाह की सवारी निकाली जाएगी। इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर ने सवारी के मार्ग का निरीक्षण किया। सीकर जिले का खाटू श्याम मंदिर होली, धुलंडी और तिलक को देखते हुए कल और परसों बंद रहेगा। मंदिर को 9 मार्च को सुबह 5:30 बजे मंगला आरती के बाद खोला जाएगा। राज्य में होली और धुलंडी के चलते पुलिस और प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अजमेर के पुष्कर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव के तहत पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर 1.25 लाख दीपों से दीपदान किया जा रहा है। दीपदान के बाद आतिशबाजी होगी। इसके बाद गायक हरिहरन का म्यूजिक कंसर्ट होगा। साथ ही लोक कलाकार चंग, ढप और कच्ची घोड़ी का नृत्य मंचन करेंगे।
राजस्थान पर्यटन विकास निगम और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित महोत्सव में देशी विदेशी पर्यटक की भीड़ उमड़ रही है और पुष्कर तीर्थ में होली का जश्न का माहौल है। भीलवाड़ा में आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में सद्भावना उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रशासनिक और पुलिस कर्मियों के साथ विभिन्न धर्मगुरुओं ने भाग लिया। इस दौरान सद्भावना को लेकर हवा में रंग बिरंगे गुब्बारे भी उड़ाए गए। साथ ही आमजन ने फूलों के साथ होली खेली। जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि आगामी त्योहार होली, शब-ए बारात और गुड फ्राइडे को लेकर ये आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों में शांति और सौहार्द बनाए रखना है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कल से फूल डोल महोत्सव की औपचारिक शुरुआत होगी। कल पहले दिन महाप्रभु स्वामी रामचरण की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में महिला और पुरुष विशेष परिधान में शामिल होंगे। प्रदेश में आज कई स्थानों पर वर्षा के साथ ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में अचानक बदलाव आया। कोटा में आज सुबह तेज बारिश दर्ज की गई। बाड़मेर, जालोर, झालावाड़ में दोपहर बाद विभिन्न इलाकों में बारिश हुई और कहीं कहीं ओले गिरे। बाड़मेर में ओलावृष्टि के कारण ईसबगोल और जीरे की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। झालावाड़ में अंधड़ के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। डूंगरपुर में दोपहर बाद बूंदाबांदी हुई। उदयपुर में आज दोपहर के समय बादल छाए और तेज ठंडी हवा चली। इसके बाद करीब 20 मिनट तक तेज बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ में दोपहर में तेज हवाओं और मेघ गर्जन के साथ बरसात हुई। बूंदी, बारां और सिरोही में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि के साथ आंधी चलने की भी संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर में वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि आज से आगामी 2 दिनों में कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं। 7-8 मार्च को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से थंडरस्टॉर्म गतिविधियों में एक बार पुनः बढ़ोतरी होगी। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर सहित पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश, कहीं कहीं तेज हवाएं और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। 8 मार्च को केवल पूर्वी राजस्थान में थंडर एक्टिविटियां होगी और 9 मार्च से राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। धौलपुर के कोतवाली क्षेत्र में आज 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ग्वालियर आगरा राजमार्ग पर एक ट्रक और कैंपर की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। ये सभी लोग पंजाब के निवासी हैं। धौलपुर के ही बाड़ी रोड पर ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जयपुर के श्यामनगर इलाके में डीसीएम चौराहे पर स्थित एक बैंक में आज सुबह बदमाशों ने 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय बैंक में 50 लाख रुपए की नकदी मौजूद थी। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए शहर में नाकाबंदी की गई है। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज लिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में उपचार को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 4 धाम तीर्थयात्रियों के लिए जल्दी ही स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन प्रबंधन का बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन आज से शुरू हुआ। प्रदेश भर में होलिका दहन का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कल रंगों का त्योहार धुलंडी खेला जाएगा। और राज्य में कई स्थानों पर आज हुई बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। आगामी 2 दिनों में कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।